Hello, my dears. With full joy, I am here to present you the mind map for the second chapter of class 12 today. जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले कि पिछला वीक में कि हम लोग जो है वेडनेसडे थर्सडे को मैं क्या लाऊंगा आप लोग के लिए क्लास थर्सडे क्लास 12 के लिए और फिर फ्राइडे सैटरडे किसके लिए क्लास 10 वालों के लिए। तो एकदम बने रहिए माय डियर्स आप लोग मेरे साथ। और यहाँ पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ करने वाले हैं, दैट इज़ द माइंड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। माइंड में एकदम A to Z डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़ना है, और फिर किस में एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर एग्जाम बेस पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मैं बता दूं माय डियर्स कि चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज रिप्रोडक्शन, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर जो है वो इस बार टर्म 1 में भी नहीं है, टर्म 2 में भी नहीं है, दैट इज वो जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। तो इसलिए हम लोग को बेटर है कि चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करें हम लोग। और चैप्टर नंबर 1 जो है बहुत ईजी भी है माय डियर्स, फिर हम लोग को जब टाइम मिलेगा तब हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हम लोग मूव ऑन करेंगे। सो माय डियर्स अब यहाँ पर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है फ्लावरिंग प्लांट, हियर इज वन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो ये फ्लावरिंग प्लांट जो है इसके अंदर में क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर में यहाँ पर क्या होगा, देयर इज फ्लावर। ए फ्लावरिंग प्लांट कंटेन्स फ्लावर एंड फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट जो है इसमें तो पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या चीज है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, ये एक मॉडिफाइड सूट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करवाएगा, फ्लावर जो है यही रिप्रोडक्शन करवाएगा, एंड दिस विल बी द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो ये फ्लावर जो है माय डियर्स, फ्लावर में जो है ना, फ्लावर में 4 होते हैं, और ये 4 होल्स कौन कौन से है, दे आर कैलिक्स, है ना। कैलिक्स, कैलिक्स क्या चीज है, फ्लावर के नीचे में, सपोज दिस वन इज द फ्लावर, ऐसे करके ये एक फ्लावर है, तो यहाँ पर फ्लावर के नीचे में क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, दिस टू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट आई हैव ड्रॉन हियर इज द, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सेपल्स कहते हैं। हर एक को हम लोग सेपल्स कहते हैं, दिस आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और यही फ्लावर में जितने भी सारे सेपल्स है सबको हम लोग कंबाइंड कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज कैलिक्स, कैलिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ सेपल्स। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 1 मार्क से हम लोग पढ़ेंगे 1 मार्क के लिए सेपल्स का फंक्शन क्या है। सेपल्स का फंक्शन है यहाँ पर जो ओवेरी होता है, ओवेरी को प्रोटेक्शन करना। उसके बाद है यहाँ पर जो कलरफुल पार्ट यहाँ पर देख रहे हो ना, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कोरोला कहते हैं। एंड कोरोला के अंदर में जितने भी सारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स है दे आर नोन एज पेटल्स कहते हैं, सारे पेटल्स को मिला करके हम लोग कोरोला कहते हैं। उसके बाद हम लोग को आ जाता है यहाँ पर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम दैट इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। एंड्रोसियम कैसा होगा दिखने में, यहाँ पर इसके अंदर में जो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे लाइक दिस, ओके। सो ये जो है दिस वन स्ट्रक्चर, दिस ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंड, और इसके ऊपर में यहाँ पर टिप में जो ऐसे 2 स्ट्रक्चर होते हैं, दिस इज नोन एज द एंथर। सो दिस एंड्रोसियम कंटेन्स एंथर एंड फिलामेंट। उसका है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस वन एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एंथर जो है, एंथर यहाँ पर एंथर क्या करेगा, एंथर इज गोइंग टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन में क्या होगा, हर एक पोलन ग्रेन में यहाँ पर 2 मेल गेमेट्स होगा, 2 मेल गेमेट्स इन ईच पोलन ग्रेन माय डियर। और यहाँ पर फिर आता है 4th नंबर में, दैट इज नोन एज द गाइनोसियम। और अब ये गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम ये क्या करता है, गाइनोसियम के अंदर में यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है गाइनोसियम के अंदर में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गाइनोसियम, दे आर सबसे ऊपर का जो होता है स्टिग्मा, ओके, फिर जाकर के क्या होता है स्टाइल, और फिर क्या होता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। फिर अंदर में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर ये जो, सो दिस वन इज लाइक दिस, ये ऐसे,
यहाँ पर ये टिप वाला जो है दिस इज द स्टिग्मा, ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है दैट इज द स्टाइल, एंड ये जो बॉटम सोलन पार्ट है दैट इज द ओवेरी। और इसके अंदर में यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अंदर में ओव्यूल होते हैं। ओके सो अब ये क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पर, अब ये फिर क्या होने वाला है। सो अब यहाँ पर जो है माय डियर्स, यहाँ पर ओवेरी जो है, ओवेरी के अंदर में क्या होते हैं, एक न्यूसेलस नाम का एक टिश्यू होता है। ओवेरी के अंदर में एक न्यूसेलस नाम का एक टिश्यू होता है। उस टिश्यू के अंदर में क्या है, देयर आर मेनी एंड दो सेल्स आर नोन एज स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। ये जो न्यूसेलस, ये ओवेरी के अंदर में क्या है, ओवेरी के अंदर में न्यूसेलस है। अंदर में कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। और स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर में क्या, कौन सा सेल है, स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस सेल्स जो है ना, इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्पोरोजेनस सेल है, उसमें से एक स्पोरोजेनस सेल जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एनलार्ज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से और वो एनलार्ज हो जाएगा। इट विल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन सॉरी इट विल बिकम कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन करने के लायक बन जाएगा। एंड दैट विल बी नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ओके मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। अब ये एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, इससे फिर मेगास्पोर्स बनेगा। कितने मेगास्पोर्स बनेगा, यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पर मायोसिस सेल डिवीजन हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक मदर सेल से यहाँ पर 4 सेल्स 4 cells are going to be haploid cell। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये है ट्वाइस एंड डाइप्लॉइड। स्पोरोजेनस सेल जो है ये भी है ट्वाइस एंड डाइप्लॉइड। मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर ट्वाइस माइटोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ सेल्स बन जाएगा, देख लो यहाँ पर 2 बार, अगर यहाँ पर एक मेगास्पोर में अगर 2 बार माइटोसिस हुआ तो कितने यहाँ पर सेल्स बनेगा, 4 सेल बनेगा। 4 सेल बनेगा ना, एक मेगास्पोर में 2 बार माइटोसिस अगर होगा, एक माइटोसिस से 2 सेल बनता है, एक माइटोसिस से 2 सेल बना, और फिर दूसरा बार जब माइटोसिस हुआ तो कितना हो गया, टोटल यहाँ पर लास्ट में देखना है 4 बन गया। तो यहाँ पर 4 सेल्स बना, और फिर से एक बार और माइटोसिस होगा, यानी कि 3 बार थ्राइस टाइम्स माइटोसिस होगा। तो कितना बन जाएगा, फिर एक बार और माइटोसिस हुआ तो इससे 2 2 2 2 2 2 करके कितना हो गया ना। तो यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, 8 एक मेगास्पोर से क्या होगा, एक मेगास्पोर से यहाँ पर 8 सेल्स बनेगा, 8 सेल्स बनेगा। एंड दिस 8 सेल्स विल बी हैप्लॉइड, यानी कि N होगा, है ना। और यहाँ पर देख लो, मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये जो 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो है ना, 3 मेगास्पोर्स ये क्या होता है, 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर क्या होते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, और वही एक मेगास्पोर से 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद 8 सेल्स बन जाता है। अब ये 8 सेल्स विल बी अरेंज, कैसे करके अरेंज करेगा, ये 8 सेल्स है, दिस 8 सेल्स विल बी अरेंज लाइक दिस। ऐसे मैं इसको इधर बनाता हूँ, ये 8 सेल है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है ये है ओवेरी, दिस इज द ओवेरी, ठीक है। ओवेरी नहीं, ओवेरी थोड़ा सा बनाने में यहाँ पर ये स्पेस छोटा हो जाएगा अगर मैं ओवेरी को बनाऊँ। चलो ठीक है, ओवेरी बनाता हूँ। ये ओवेरी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये न्यूसेलस है। यहाँ पर क्या अटैच रहेगा, यहाँ पर जो है ओव्यूल ऐसे करके अटैच रहेगा, दिस इज द ओव्यूल। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ। ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रायो सैक होगा, दिस इज द एम्ब्रायो सैक। ये लास्ट वाला जो है, दिस इज द एम्ब्रायो सैक माय डियर्स। तो यहाँ पर एम्ब्रायो सैक जो है, एम्ब्रायो सैक इज रिमेन्स सराउंडेड बाय किसके थ्रू, बाय इंटीगुमेंट्स। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो मैं बनाया हूँ, व्हाट आर दिस आर इंटीगुमेंट्स, इसको कहते हैं। आउटर इंटीगुमेंट्स होते हैं, इनर इंटीगुमेंट होते हैं, ये हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तब डिटेल्स में। आउटर बाहर का जो इंटीगुमेंट है आउटर इंटीगुमेंट है, दैट इज इनर इंटीगुमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये एम्ब्रायो सैक है, और इसके अंदर में 8 सेल्स जो है ना, 8 सेल्स कैसे अरेंज करेगा, यहाँ पर 3 सेल्स ऐसे करके अरेंज किया रहेगा। एंड दिस 3 सेल्स, यहाँ पर 8 सेल्स जो है, 8 है हैप्लॉइड है ना सब, ये तीनों सेल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस 3 सेल इज नोन एज द एग एपारेटस, इसको कहते हैं। ये तीनों सेल को मिलाकर के एग एपारेटस कहते हैं। यहाँ पर ये जो बीच वाला सेल है, बीच वाला सेल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द एग सेल। और ये जो बगल वाला 2 सेल है, बगल वाला 2 सेल को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द
साइनर्जिड